सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 से ज्यादा का हिसाब बिहार सरकार नहीं दे पाई है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर महागठबंधन के नेता नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। सवाल पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों हिसाब नहीं दे पाई नीतीश सरकार? बिहार में चुनाव होने वाला है, ऐसे में सीएजी की रिपोर्ट चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। देखिए ये एनबीसी 24 की स्पेशल रिपोर्ट। भारत की राजनीति में सीएजी का नाम जब आया तब इसने सत्ता को हिला कर रख दिया। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिसकी चर्चा इन दिनों बिहार में खूब हो रही है। सीएजी का खुलासा बिहार का महाघोटाला है। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार। जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। हलकत लोगों के घर में अनाज नहीं होता। जनता जब हंस रही है, बात तो बहुत अच्छी करते हैं लोग, लेकिन बसने के लिए गरीबों को 3 डिसमिल जमीन तक नहीं मुहैया करा पाए। सीएजी रिपोर्ट के आधार पर बिहार की एनडीए सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। जरा इस पोस्टर को देखिए, जो राजधानी पटना की सड़क की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसमें तस्वीर लगी है पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की, साथ ही एनडीए सरकार के कई मंत्री नजर आ रहे हैं। पोस्टर में सरकार पर 70,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया गया है। आइए इन आरोपों पर नजर डालते हैं। कृषि विभाग 2,107 करोड़, पंचायती राज विभाग 28,154 करोड़, शिक्षा विभाग 12,623 करोड़, शहरी विकास विभाग 11,065 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग 7,800 करोड़, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग 1,397 करोड़, समाज कल्याण विभाग 941 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 807 करोड़, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग 911 करोड़, सहकारिता विभाग 804 करोड़। राजद कार्यालय के ठीक सामने और पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टर लगा दिया गया है और देख सकते हैं पोस्टर में साफ तौर पर 71,000 करोड़ रुपए का जो सीएजी की रिपोर्ट में जो घोटाला दिखाया गया है उसका जिक्र किया गया और देख सकते हैं साफ तौर पर जो पीएम मोदी है, जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका तस्वीर दिखाया गया है और वहीं ठीक उनके बगल में जो बिहार के मुखिया है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनका भी तस्वीर इसमें दिखाया गया और साफ तौर पर लिखा गया है सीएजी का खुलासा बिहार का महाघोटाला 71,000 करोड़। साथ ही साथ देखिए तमाम विभागों का भी जिक्र किया गया है और कि किन विभागों में कितने रुपए का घोटाला हुआ है और विभागों के साथ साथ विभागों के जो मंत्री हैं उनका भी तस्वीर इस पोस्टर में दिखाया गया है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, देख सकते हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, देखिए उनका तस्वीर इसमें दर्शाया गया है और लिखा गया है कृषि विभाग, जो कि कृषि विभाग विजय सिन्हा के पास ही है और लिखा गया है कृषि विभाग में 2,107.63 करोड़। साथ ही साथ देखिए पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं उनका इसमें जिक्र किया गया और उनके विभाग में जो घोटाले हुए उसका जिक्र किया गया। साथ ही साथ देखिए शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार और शिक्षा विभाग में जो घोटाले हुए 12,623.67 करोड़ का उसका भी जिक्र किया गया है। बिहार चुनाव से ठीक पहले आई इस रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। एनडीए सरकार पर विपक्ष ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर 70,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव प्रेस वार्ता करते हैं और एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट के आधार पर घोटाले के आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। ये सीएजी का रिपोर्ट है और आप इसको अगर अंदर जाकर के देखें, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, लगभग एक जगह 71,000 करोड़ का है और एक जगह तकरीबन 9,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं
कि टोटल 80,000 करोड़ रुपया, कोई मामूली रुपया नहीं, 80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई। हिसाब किताब नहीं देने का मतलब आप समझिए कहीं ना कहीं बड़ा घाटा हुआ। और हम लोग शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जो मौजूदा जो बिहार सरकार है, ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधी जो है अब सरकार चला रही है। आरोपों के अनुसार पंचायती राज, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, यानी 70,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। कई महत्वपूर्ण विभागों के साथ मिड डे मील स्कीम तक जो बच्चों के खाने की योजना है, वहां भी घोटाले का आरोप लगाया गया। विपक्ष के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस घोटाले की बात विपक्ष कर रही है, उस वक्त खुद तेजस्वी यादव सरकार में शामिल थे, यानी कि वो अपने कार्यकाल की सरकार पर ही घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। वो जो एफिडेविट दिखाते हैं, कागज दिखाते हैं, अरे सब गंगा के सब पानी आगे बढ़ चुका। 2005 से लेकर 2010 तक मैं बेरोजगार भी रहा हूं, तो कुछ अध्ययन का भी काम किया। उनको जाकर कमरा यूनिवर्सिटी से पता भी करना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आज देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन ने किया, बार बार वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया, जबकि कल वित्तीय सचिव के द्वारा स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम एसीडीसी बिल सबसे कम है। और ये जो बिना हिसाब वाला रिकॉर्ड है, ये 23-24 का है, जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे। जो सीएजी ने रिपोर्ट किया, तो वो अपने ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। घोटाले का आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विभाग पर भी है, जिस पर उन्होंने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार को कोई बदनाम नहीं कर पाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना ही अब मुख्य लक्ष्य है। अब कोई आसुरी प्रवृत्ति के लोग सोने की लंका नहीं बना पाएंगे। शोर मचाए शोर, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बिहार को बदनाम और बर्बाद करना चाहते हैं। ये एनडीए की सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून के राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो उनको जिम्मेवारी दी है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के संकल्प, विकसित बिहार को बनाने के संकल्प को उनका हनुमान साकार करेगा। अब कोई भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग लंका का, सोने की लंका नहीं बना पाएगा। पूरी तरह से बिहार, विकसित बिहार, हर बिहारी गौरवान्वित होगा। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाई है, जिस पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी हमलावर नजर आए। उन्होंने मीडिया के सामने ऐलान करते हुए कहा कि जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। और हम इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हम मिल करके जनता के अधिकार को बराबर करने के लिए हम यात्रा के माध्यम से हम पूरे बिहार को लेकर के जाएंगे, जिसमें हमारे जननायक राहुल गांधी जी की शिरकत करेंगे। लगातार हम लोगों से संवाद हो रही है। तो आज इंडिया गठबंधन के हम लोग लगभग 2.5 घंटे
ये मंथन कर ये विजन निकाले कि हम लोग को अंदर से हम अधिकारों की लड़ाई में जो जनता को जीत है। एनडीए सरकार पर घोटाले का आरोप लगा तो सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने विपक्ष पर बयानों के तीखे तीर चलाए और विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। देखिए, कोई आदमी किसी को समीक्षा करे, कुछ भी करे, कोई आदमी रोक तो नहीं रहा है आपको, आप करिए, स्वच्छंद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है, कोई भी चीज़ जान लीजिए कि कोई भी योजना बनता है, ये हम तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पूरे बिहार की महिला की ओर से हम कहते हैं, उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि महिलाओं के कहने पर ही आज जो शराबबंदी हुआ बिहार में, लोग कई तरह की बात करने से नहीं होता, आप धरातल पे तो जाइए। आप देखिए कि आज गरीब गुरबा के बच्चे, जब से बंद हुआ मधुशाला तब से बच्चे जा रहे हैं पाठशाला। गरीब घर में भी आज 2 वक्त का खाना मिल रहा है, अच्छा लोग खा रहा है, दाल भात सब्जी खा रहा है। कल तक लोगों के घर में अनाज नहीं होता था, घर में इतना हिंसा था, कला था, वो सब भी कितना ठीक हुआ है। आज जब कई क्लिनिक आप डॉक्टर के पास जाइए तो बताएंगे लोग कि शाम में जो हिंसा होता था पहले पीने का, आज वो सब बंद है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने घोटाले के आरोप पर महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जनता विपक्ष के आरोपों पर हंस रही है। कोई भी बात बोलने के पहले 10 साल का डाटा देना होगा कि 1,09,000 का हिसाब पिछले साल, 98,000 का उसके पिछले साल। ये फाइनेंशियल बैकलॉग सिस्टम है और इस फाइनेंशियल बैकलॉग, इसको वित्तीय बैकलॉग बोलते हैं कि 3 साल 4 साल में अलग अलग डिपार्टमेंट से हिसाब आता है और वो बैकलॉग क्लियर होता चला जाता है। क्या ये 70,000 करोड़, क्या पिछले पहले 1,09,000 करोड़ नहीं था क्या? तो अब क्या है कि जनता जान रही है कि ये कैग का रिपोर्ट प्रत्येक साल इस तरह का आता है और प्रत्येक साल पिछला बैकलॉग क्लियर होता है। तो जनता जब हंस रही है कि तेजस्वी जी या कोई भी नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो भाई 5 साल का डाटा काहे नहीं बता रहे हैं, ये भी तो बताइए। तो तेजस्वी जी को ये बताना चाहिए कि 71,000 करोड़ वो है क्या, वो किसके रीजन का है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा तेजस्वी यादव जी को, उनको अकाउंटेंसी सीए की पढ़ाई पढ़ लेनी चाहिए। वैसे आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना है कि उनका पढ़ाई का जो स्तर है थोड़ा सा लो है, तो खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, उनका सर्टिफिकेट का मैंने वेरिफिकेशन भी नहीं किया है। लेकिन वो अकाउंटेंसी पढ़ें और किसके समय का है, वो ऑडिट है, सीएजी का रिपोर्ट है, वो हमेशा अनवरत वो चलते रहता है, रिपोर्टिंग अकाउंटेंसी चलते रहता है। क्या उसका रिपोर्टिंग फाइनल हो गया क्या, ये विषय उनको बताना चाहिए। ये भी विषय बताना चाहिए कि ये किसके समय का ऑडिट जो अभी अपूर्ण है, जो ऑडिट पूरा नहीं हुआ, ये भी बता देते। महागठबंधन के घोटाले के आरोप से एनडीए में खलबली मची है। एनडीए में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जैसे ही पटना पहुंचते हैं, महागठबंधन पर जमकर बरसते हैं। देखिए, दोनों लोग दगे हुए कारतूस हैं। 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है और लंबे समय तक आरजेडी का शासन रहा है और यहाँ गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पिछड़े ये शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं कर पाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं कर पाए, रोजगार के प्रति व्यवस्था नहीं कर पाए। बात तो बहुत अच्छी करते हैं लोग, लेकिन बसने के लिए गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन तक नहीं मुहैया करा पाए। अभी हम लोग यूपी में 1,000 रुपया पेंशन देते हैं और बिहार में 400 रुपया पेंशन है। वहाँ शादी अनुदान हम लोग 1 लाख रुपया देते हैं, यहाँ शादी अनुदान 20,000 रुपया है। ये विसंगति क्यों पाल के लोग रखे हैं? इस विसंगति को दूर करने के लिए भारतीय समाज पार्टी, हमारी फौज यहाँ आई हुई है। महागठबंधन के आरोपों के मुताबिक सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि लगभग 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। ये कोई मामूली राशि नहीं, इसका बिहार सरकार हिसाब नहीं दे पाई। आरोपों में क्या सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव से पहले सीएजी रिपोर्ट कहीं एनडीए सरकार की नैया न डुबो दे। पटना से रोहित, संजय, अभिषेक और गया से संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट, NBC 24 न्यूज़। याद कीजिए 2014 से पहले
यूपीए सरकार की इसी सीएजी रिपोर्ट के आधार पर काफ़ी किरकिरी हुई थी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि सीएजी का नाम जब आता है तब तो सत्ता हिल ही जाती है विपक्ष के आरोपों से। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ।